जीवन एक अनमोल अवसर। मानव जीवन अनमोल है। यह एक ईश्वरीय उपहार है। हमें जीवन का सम्मान करना चाहिए, हर पल को जीना चाहिए। जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है। यह एक यात्रा है। इस यात्रा में सुख और दुख दोनों हैं। हम जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं। अनुभवों से हमारी आत्मा परिपक्व होती है। जीवन हमें चुनौतियों का सामना करना सिखाता है। यह हमें धैर्य और साहस देता है। जीवन का हर पल एक नया अवसर है। हमें जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जीवन एक उत्सव है। इसे उत्साह से जीना चाहिए। हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए। प्रेम और करुणा से जीना चाहिए। भौतिकता का जाल। आज का युग भौतिकता का युग है। हर कोई धन दौलत के पीछे भाग रहा है। लोग सुख सुविधाओं में खोए हुए हैं, पर यह सुख क्षणिक है। भौतिक वस्तुएं स्थायी नहीं हैं। भौतिकता के चक्र में फंसकर इंसान दुखी रहता है। वह सच्चे सुख से वंचित रह जाता है। लोभ और मोह बढ़ता जाता है। इससे क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार पनपता है। हमें भौतिकता के जाल से बाहर निकलना होगा। सादगी से जीवन जीना चाहिए। आवश्यकताएं सीमित रखनी चाहिए। हमें प्रकृति के करीब जाना चाहिए। अध्यात्म, आत्मा की आवाज। अध्यात्म का अर्थ है आत्मा का ज्ञान। यह हमें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध कराता है। अध्यात्म हमें बताता है कि हम कौन हैं। यह हमें जीवन का सही उद्देश्य समझाता है। अध्यात्म हमें आंतरिक शांति देता है। यह हमें भौतिकता के बंधनों से मुक्त करता है। अध्यात्म हमें सच्चे सुख का मार्ग दिखाता है। यह हमें प्रेम, करुणा और दया का पाठ पढ़ाता है। हमें जीवन में अध्यात्म को अपनाना चाहिए। नियमित ध्यान और योग करना चाहिए। अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। सत्संगति में समय बिताना चाहिए। अध्यात्म जीवन को पूरी तरह बदल देता है। यह हमें सकारात्मक बनाता है। हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम जीवन को एक नए नजरिए से देखते हैं। अध्यात्म हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। यह हमें चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत देता है। हम जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव से घबराते नहीं हैं। अध्यात्म से हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। हम दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखते हैं। हम स्वार्थ त्याग कर दूसरों की सेवा करते हैं। अध्यात्म के कई मार्ग हैं। हर कोई अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार मार्ग चुन सकता है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग प्रमुख हैं। ज्ञान योग में आत्म साक्षात्कार ज्ञान के माध्यम से होता है। भक्ति योग में प्रेम और भक्ति से ईश्वर की प्राप्ति होती है। कर्म योग में निष्काम कर्म से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। राजयोग में ध्यान और योग के द्वारा मन को नियंत्रित किया जाता है। यह सभी मार्ग हमें एक ही लक्ष्य तक ले जाते हैं। यह लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार। अध्यात्म केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है। यह समाज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक व्यक्ति समाज के लिए प्रेरणा बनता है। जब समाज के लोग अध्यात्म से जुड़ते हैं तो समाज सुंदर बनता है। प्रेम, करुणा, दया, सहिष्णुता जैसे गुणों का विकास होता है। इससे सामाजिक सद्भाव बढ़ता है। अध्यात्म हमें एकता का पाठ पढ़ाता है। यह हमें बताता है कि हम सब एक हैं। हमें जाति, धर्म, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए।